जैसे हम देखते हैं दिन में हमें कौन सी लाइट दिखती है, एक सनलाइट दिखती है, कितनी ब्राइट रहती है ना। और रात के समय हमें घर पे कौन सी लाइट यूज करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लाइट यूज करते हैं। और जब लाइट चल जाती है तो टॉर्च यूज करते हैं, कैंडल यूज करते हैं, है ना। कभी देखा दिन में जब हम बाहर निकलते हैं तो लाइट में हमें हर चीज दिखती है, जहाँ जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उसकी हर चीज हमें क्लियर दिखने लगती है ना, सब चीजें दिखती है। लेकिन जब अगर हम रात में जाए वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी ना हो तो हमें कुछ दिखता है, हमें कुछ नहीं दिखता। हमें सब चीज की जरूरत पड़ती है, कैंडल की लाइट, कैंडल की जरूरत पड़ती है, हमें टॉर्च की जरूरत पड़ती है ना, टॉर्च लाइट, एलईडी बल्ब, सबकी जरूरत पड़ती है रात में, क्योंकि उस समय सनलाइट नहीं होती है ना। तो कोई अपना ऑब्जेक्ट है दिन में क्यों दिखता है, रात में क्यों नहीं दिखता। जैसा हमें दिन में दिखता है वैसे ही क्लियर वैसी चीज हमें रात में क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि दिन में रोशनी रहती है। किसकी रोशनी रहती है, सूर्य की रोशनी रहती है, सनलाइट रहता है। रात में सनलाइट नहीं रहता है, रोशनी नहीं रहती है, अंधेरा रहता है। इसलिए हमें दिन में सामान दिखते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर भी पेड़, बिल्डिंग, पत्थर, रास्ते के गड्ढे, लोग दिखते हैं, है ना। ये सब चीज हमें रात में नहीं दिखते हैं। किसके कारण, रोशनी के कारण। दिन में हमें रोशनी मिलती है, सनलाइट, नेचुरल लाइट, उस रोशनी के कारण हमें सामान दिखते हैं, पेड़, बिल्डिंग। और रात में हमें रोशनी नहीं मिलती है तो हमें देखने की किसकी जरूरत पड़ती है, फर्स्ट पॉइंट लाइट की। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की, है ना। रात में घर में इलेक्ट्रिसिटी चल जाए तो हम टॉर्च यूज करते हैं, कैंडल, क्यों, हमें चाहिए रोशनी। सामान को देखने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, रोशनी की। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक लाइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है। जुगनू, रात में जुगनू देखे, उनकी खुद की लाइट होती है। टॉर्च, बैटरी डाल दो, उसकी खुद की लाइट है ना। दिन में सनलाइट होती है ना, दिन में सन, रात में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले सारे जो बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, कैंडल, ये सब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। इन्हें क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इनकी खुद की रोशनी है। जिस ऑब्जेक्ट की खुद की रोशनी होती है, द ऑब्जेक्ट हैज देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइट में हमें क्यों, रोशनी में हमें चीजें दिखती हैं, अंधेरे में जहाँ रोशनी है हमें चीजें क्यों नहीं दिखती है ना। अब इसको समझते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट लाइट है, नेचुरल लाइट है, मान लीजिए सन है, ठीक है। सन की लाइट, सनलाइट पड़ती है दिन में, पेड़ है, पेड़ पे पड़ रही है, इससे पड़ रही है, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं। अगर ये रोशनी इससे पड़ के ठीक है, ये हमारे आंख पे आएगी, हमारे आंख में एक चित्र बनेगा, फिर हमारे दिमाग से उसका कनेक्शन होगा और फिर वो ऑब्जेक्ट को हम समझेंगे, हाँ ये एक पेड़ है, पेड़ से चिड़िया है, ये सब क्या है, इन सब क्या लाइट पड़ती है तो ये फिर हमारे आंख से आती है, फिर हमें ये सब सारी चीजें दिखती हैं। रात में रोशनी नहीं होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ती है तो हमें नहीं दिखती। वैसे ही अगर हम जब टॉर्च यूज करते हैं, जब पूरा अंधेरा हो जाता है और हम क्या यूज करते हैं, टॉर्च या कैंडल, तो जो कैंडल की लाइट है वो जिस ऑब्जेक्ट पे जा रही है वही चीज हमें दिखेगी, है ना। कैंडल में ना सनलाइट जैसा हमें दिखता है, नहीं। टॉर्च में हमें सनलाइट जैसा दिखता है, नहीं। टॉर्च जिस डायरेक्शन में दिखाएंगे, जिस दिशा में दिखाएंगे, हमें उसी दिशा की चीजें दिखेंगी, है ना। रोशनी तो उससे भी होती है, तो हमें दिखती है सनलाइट जैसी, नहीं ना। कैंडल में नहीं, कैंडल की लाइट और टॉर्च की लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस डायरेक्शन पे हम रखेंगे हमें उसी डायरेक्शन का या वही ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। कैंडल और टॉर्च या सनलाइट, कोई भी लाइट है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी फिर वो हमारी आंख के आगे उसका रिफ्लेक्शन होता है, फिर दिमाग में रिएक्शन होता है, फिर हमें पता चलता है हाँ वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, वो ऐसा है। बात समझ आ रही है। हमें देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या चाहिए, लाइट। और लाइट जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है हमें वही ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है, बाकी बगल में क्यों नहीं दिखता है। सनलाइट में तो बगल का भी दिखता है, आगे का दिखता है और आगे का दिखता है, लेकिन कैंडल और टॉर्च में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि लाइट उसकी वहीं तक जा सकती है, जितनी दूर जा सकती है, जिस ऑब्जेक्ट पे जा सकती है वही चीज हमें इस पे दिखेगी, ठीक है। तो हमें देखने की क्या चाहिए, रोशनी। रोशनी से हम कैसे देख सकते हैं, रोशनी किसी ऑब्जेक्ट में आती है फिर वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी आंखों पर, किससे दिखता है, हमें आंखों से दिखता है, कान और नाक से तो नहीं दिखता,
हमारी आंखों पे उसका चित्र बनता है, जो दिमाग की रिएक्शन होता है, फिर हमें पता चलता है वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऐसा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की बात हुई, इसमें लाइट किसे पड़ती है, ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, और फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे बनता है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम लाइट की बात होगी, सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट बात हो गई, लाइट की और डे की हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, सेकंड चीज क्या हमें जरूरी देखने के लिए, ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट होते हैं थ्री टाइप, कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप, हमें पढ़ाई हुआ है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी या पारभासी, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी या परभासी, है ना, पारभासी। इंग्लिश में भी कहते हैं पारदर्शी को क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, आर पार, जिससे लाइट आर पार जा जाती है। ओपेक, जिससे लाइट आर पार नहीं जा पाती, जिससे लाइट आर पार नहीं जा पाती। ट्रांसकुलेंट, ट्रांसकुलेंट, अर्धपारदर्शी, थोड़ी थोड़ी जाती है, पूरी नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए अब इनको डिफाइन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में समझ आ गया। हमें देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रोशनी, लाइट की। अब वो कब हमें ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। ठीक है, ये तो रोशनी कैंडल और टॉर्च में भी होती है। पता चल गया, सनलाइट में हम इतना दूर का जहां तक हम देख सकते हैं वो क्यों दिखता है, कैंडल और टॉर्च में हमें उनको उस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट के पास ले जाना पड़ता है जो हमें देखना है, या जहां तक उनकी रोशनी पड़ रही है वहीं तक दिखता है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पेरेंट या पारदर्शी, ओपेक, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, अर्धपारदर्शी। हिंदी में नाम बड़े अच्छे दिए रहते हैं, मैं तो होता है दोनों टॉपिक पे, इनके नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अर्धपारदर्शी, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आपको चैप्टर बढ़िया से इसी वीडियो में पूरा चैप्टर समझ आता है, ये टॉपिक पूरा इसी वीडियो से आपको समझ आता है। और फिर ऐसा के क्वेश्चन जाइए, सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरी लाइट ट्रांसफर हो जाती है, लाइट ट्रांसफर होती है, इससे क्या होता है, लाइट शॉर्टकट में लिख रही हूँ, लाइट ट्रांसफर होती है, रोशनी आर पार जाती है। रोशनी क्या होती है, इसे आर पार, आर पार होती है ना। इसमें क्या होती है, अपारदर्शी, लाइट ट्रांसफर नहीं होती है, नो लाइट ट्रांसफर, मतलब रोशनी आर पार नहीं होती है। अर्धपारदर्शी, थोड़ी थोड़ी लाइट जाती है, थोड़ी सी लाइट ट्रांसफर होती है ना। मिनिमम, मिनिमम लाइट ट्रांसफर अच्छी से नहीं होती है, मिनिमम होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट जाती है, थोड़ी रोशनी जैसे सब नहीं होती, थोड़ी हो सकती है, क्या कहेंगे इसे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को बताओ, थोड़ी रोशनी आर पार होती है। बटर पेपर थोड़ी सी रोशनी जाती है। फिर आते हैं ट्रांसपेरेंट, इसमें क्या होती है, लाइट आर पार होती है, आराम से इधर से उधर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ग्लास होते हैं, उनसे क्या होती है, लाइट आर पार होती है। ठीक है,
प्रिज्म है या वाटर है। वाटर के ड्रॉपलेट जब हमारे आसमान पे पता है रेनबो क्यों बनता है, क्योंकि पूरी से लाइट आर पार जाती है। वाटर की बूंद से क्या होती है, रोशनी आर पार जाती है। हवा है, हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आर पार जा रही है। दीवार के आर पार नहीं जाती, या किसी भी सॉलिड मेटल उनके आर पार नहीं जाती, है ना। ट्रांसपेरेंट अर्धपारदर्शी बटर पेपर यूज कर सकते हैं, या ऑयल पेपर भी है ना, किसी पेपर में लगा दो, देखो हल्के हल्के हमें दिखने लग जाती है। साफ क्लियर नहीं दिखता है पर हल्के हल्के दिखने लग जाता है उसको डेली यूज है ना हमारे। सॉलिड मटेरियल आर पार बिल्कुल लाइट मिल जाती है, किसी बर्तन का यूज कर सकते हैं। आपका लाइट हम दिखेगा उसके आस पास नहीं दिखेगा, है ना, जब तक उसमें छेद ना हो बीच में से। उसे कहते हैं पिन हो, उसे क्या कहते हैं, पिन हो। ठीक है, चलिए ट्रांसपेरेंट हमें पता है, ओपेक पता है, ट्रांसपेरेंट पता है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा पॉइंट है, हाँ जी, अब ज़रा ध्यान से देखिए, स्क्रीन में आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है ना। हम हाथों से अपने कुछ कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, लाइट रहती है। मेन क्या है, हमारे हाथ के सामने लाइट रहनी चाहिए, ठीक है। और फिर उससे हमारी परछाई बनती है हाथ की, तो हम उससे खेलते हैं। बचपन में से काफ़ी खेला है, या अभी भी हम ऐसे खेलते होंगे, परछाई बना बना के दीवालों पर या किसी कपड़े पर, कपड़े के ऊपर, दीवार के ऊपर परछाई आराम से बना के खेलते हैं, जिसमें हमें परछाई दिखती हो। चलिए आप जानते हैं इसके बारे में, ये हम कैसे करते हैं और ये क्यों होता है, ठीक है। मेरे खा दी, हम खेल रहे थे ना दीवार पे हाथ से परछाई बना के। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, परछाई। हम अगर किसी मैं यहाँ हूँ, ये देखो मेरे हाथ की परछाई है ना परछाई। वैसे हम भी सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं, जब प्रेयर करते हैं सुबह स्कूल में, तब हमारी पीछे ही परछाई होती है, कभी बगल में होती है, या किसी ऊपर जो सड़क के ट्यूबलाइट होती है वहां पे खड़े हो जाओ, उसके आगे पीछे, वहां पर नहीं होना खड़े, वहां परछाई नहीं दिखती है। आगे पीछे चलते हुए देखो परछाई दिखती है हमें किसी पेड़ की, है ना, उसे क्या कहते हैं, शेडो। हमने कितने सारे खेल खेले हैं उस पर, है ना। इसे क्या कहते हैं, परछाई, शेडो। शेडो बनने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए शेडो बनने के लिए, हमें चाहिए लाइट और ओपेक। लाइट और ओपेक, लाइट किस लिए, ताकि हम देख सकें। लाइट किस लिए, हम देख सकें। ओपेक क्या है, मेरा हाथ क्या है, ओपेक है। मेरा बॉडी क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, ओपेक है। कोई भी बॉडी है, पेड़ भी ओपेक है, पेड़ के तने से आप आकार नहीं देख सकते हो, उसकी परछाई बनती है। किसी भी चीज की परछाई बनती है तो क्यों बनती है, क्योंकि वो ओपेक है। ट्रांसपेरेंट नहीं बन जाती, रोशनी आकार हो जाती है। ट्रांसपेरेंट अर्धपारदर्शी है, तो धुंधली सी कुछ बनेगी, कहीं से रोशनी आ रही, कहीं से नहीं आ रही, जहां से नहीं आ रही वहां से बन जानी है, लेकिन उसमें भी नहीं बनती है। शैडो किसमें बनती है, ओपेक में बनती है। शैडो किसमें बनती है, ओपेक में, क्योंकि लाइट वो तो ट्रांसफर तो हो नहीं पाती। तो ये क्या करता है, हमारी जो शेप है, देखिए मेरे हाथ की जो शेप है, मेरे हाथ तो दिख रहा है इसमें, अंदर से शेप करके नहीं ना, अंदर से शेप करके तो नहीं जा रही। ये जो बाउंड्री है उसको इसने क्या कर दिया, शेडो बना दिया। लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से नहीं जा रही, तो जहाँ से नहीं जा रही है वहां क्या, अंधेरा है। जहाँ से लाइट नहीं जा रही वहां क्या है, अंधेरा है। और जहाँ लाइट जा रही है, ये जो बाउंड्री है उसके पास में क्या है, मेरा हाथ जहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ लाइट जा रही है, यहाँ जा रही है। लेकिन जहाँ मेरा हाथ है वहाँ लाइट नहीं जा रही, तो इससे क्या हो गया, शेडो बन गया। इससे क्या हो गया, जिस बाउंड्री एरिया पे लाइट नहीं जा रही है वो ब्लैक एरिया दिख रहा है आपको, अंधेरा दिख रहा है ना, वो क्या है, हमारा शेडो। जिसे हमने कितना कठपुतली अभी देखा, हमने पिक्चर में देखा ना कि कितनी कठपुतली बनती है। अगर शेडो बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए और ओपेक चाहिए। लाइट चाहिए और ओपेक चाहिए। अब ये कैसे बनता है, इस पर पढ़ते हैं हम। कैंडल है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है या हमारा हाथ है, ये क्या होता है, सीधा ट्रांसफर होती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तेजी मेरी आधी तिरछी नहीं रहेगी, आधी तिरछी रहेगी तो आधी तिरछी पोजीशन नहीं बनेगी, एकदम उसी रेंज में बन रहे जैसे है ये, ऐसे नहीं कुछ पहाड़ बन गया फिर खेना हो गया फिर मेरा, है ना, स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अभी इसको देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैंने जैसे रख दी कॉपी रख दी है, क्या रख दी है, कॉपी रख दिया है कैंडल की लाइट में। ये यहाँ नहीं बनेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ की चीज, ये जहाँ तक लाइट जा रही है, ये जो इसकी शेप है सिर्फ यहीं तक बनेंगे, ठीक है, इसके ऊपर इसी की परछाई बनेगी। तो अगर इसकी परछाई यहाँ बनती है, यहाँ सामने दीवार है या फर्श है, यहाँ बनेगी, यहाँ बनती है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या पहचान सकते हैं, हाँ ये कोई रेक्टेंगल शेप है,
अंदाजा लगाना चाहिए। कोई बुक होगी, कॉपी होगी, कितनी बड़ी होगी, किस शेप की है, किस साइज की, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर शैडो नहीं होती तो क्या हम कहेंगे हाँ भाई, क्यों? क्योंकि लाइट इसकी इस बाउंड्री पर ट्रेवल करी, इसको आप पास नहीं कर सकती है, इसकी बाउंड्री पर ट्रेवल करी है। तो इससे क्या होता है, वो एक डायग्राम ड्रॉ कर देती है। हमारे हाथ है ना, या हमारी बॉडी है, या हमारी बॉडी, एक आदमी खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, उसकी हमें परछाई दिख जाती है, हमें पता चल जाता है हाँ वो पेड़ की परछाई है, वो इंसान की परछाई है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर क्या कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं, वो क्या है, कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं लाइट सीधी ट्रेवल करती है कैसे, ये जानने के लिए। ठीक है, मिरर से क्या है, लाइट ट्रेवल करती है, बट हम शीशे में चेहरा कैसे देख सकते हैं? सोचे कभी कैसे शीशे में चेहरा देख लेते हैं? तो लाइट ट्रांसफर होती है ना, कैसे देख लेते हैं? क्यों? शीशे के पीछे देखिएगा एक कलर से, जिससे लाइट ट्रांसफर नहीं होती है, वो कलर से पेंट होता है। नहीं तो आमतौर पर वो रहता है, कॉपी के गत्ते लगे रहते हैं, कुछ कागज लगा रहता है, ओपेक मटेरियल रहता है। क्या लगा रहता है मिरर के पीछे? मिरर के अगली साइड हिस्से में क्या लगा रहता है? ओपेक मटेरियल लगा रहता है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होकर किस पे आती है? जैसे यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, एक बड़ा साइज का मिरर, इसके पीछे क्या है? शीशे के पीछे आपको शीशा नहीं मिलेगा, एक ओपेक मटेरियल मिलेगा। आपके ड्रेसिंग है, ये छोटे छोटे मिरर है, कोई भी मिरर है तो उसके पीछे आपको क्या मिलेगा? एक ओपेक मटेरियल मिलेगा। पेंट हो सकता है डार्क कलर से, कॉपी के गत्ते, कागज, लकड़ी, कुछ भी, है ना। उससे क्या है, लाइट ट्रांसफर हो रही है सीधे, ओपेक मटेरियल है, इसे तो क्रॉस कर जा रही है, बट ओपेक मटेरियल है। यहाँ आप खड़े हैं, है ना, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ जाएगी, शीशे से तो क्रॉस कर जाती है, लेकिन ओपेक मटेरियल से नहीं बढ़ती। क्यों? इसके पीछे जो ओपेक मटेरियल है उससे रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, हमारी आंखों पे जाती है, फिर हमें इससे क्या दिखता है? हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइट हम पे ट्रांसफर हो रही है। लाइट यहाँ से कहाँ जा रही है? हमारे ऊपर जा रही है, हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है लाइट से, और वो हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम शीशे में कैसे, इस तरीके से हम शीशे में अपनी फोटो देख सकते हैं, हम शक्ल हैं, हम अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, है ना। पता चला, शीशे के सामने हमें चेहरे की पिक्चर में लाइट उससे ट्रांसफर हो जाती है, प्रिज्म बन जाता है, लाइट उससे ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ओपेक मटेरियल है, तो ये सीधी लाइट में ट्रांसफर काम कर रही है, तो ये हम पे पड़ रही है और हमारा ही इस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो इससे बाउंड्री है, एरिया, उस पर आ सकता है। एक और एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में दिया हुआ है कि लाइट सीधे ट्रांसफर कैसे करती है जानने के लिए ना, उसको समझते हैं। उसमें छोटा शीशा बना देती हूँ। अगर एक शीशा है, सोर्स ऑफ लाइट आप उसको सीधा देते हो, टॉर्च से करके देख सकते हैं अपने घर में, है ना। सोर्स ऑफ लाइट उसको सीधा देते हो, और उसके मतलब पैनल शेप में, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, शीशा यहाँ मेरे सामने है, और टॉर्च यहाँ पे दे दो, जहाँ पर पेन है वहां पे टॉर्च पे दे दो, तो ये सीधा इसको ट्रांसफर होगा, फिर ये सीधा इधर आएगा। लाइट की बीम क्या है? सीधा इधर आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ शीशा लेके खड़ी हूँ तो वो लाइट की बीम ऐसे ट्रांसफर कर दूंगी, फिर वो इधर चल जाएंगी, वो फिर टॉर्च के डायरेक्शन में वापस चल जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में देख सकते हो। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमें देखने की किसकी जरूरत है? रोशनी की और ऑब्जेक्ट की। भाई हमें दिखेगा क्या? जो देखना है उसको रोशनी पड़ेगी तभी ना हमें दिखेगा, और जिससे रोशनी पड़ती है उसे क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट। वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? जिससे रोशनी पड़ रही है। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। ठीक है, ओपेक अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट अर्धपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है। इनके एग्जाम्पल क्या है? मिरर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। फिर ओपेक क्या है? कॉपी करते हमारी बॉडी, फिर बिलिंग। और ट्रांसपेरेंट क्या है? बटर पेपर, ऑयल पेपर, ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑयल पेपर लगा के देखो, हमें हल्का सा दिखने लग जाता है, अच्छा मजा आता है किसी करने में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लाइट कैसे ट्रांसफर करती है? सीधे डायरेक्शन। लाइट कैसे ट्रांसफर करती है? सीधे डायरेक्शन ट्रांसफर करती है, टेढ़े और मेढ़े में नहीं जाती। जहाँ जिस डायरेक्शन में टॉर्च की लाइट दिखाइएगा उसी डायरेक्शन में हमें सामान दिखेंगे। ऊपर दिखाइएगा ऊपर की तरफ दिखेंगे, नीचे दिखाइएगा नीचे की तरफ दिखेंगे, है ना। यहाँ दिखाइए तो वहां का सामान दिखेगा, ऐसा नहीं होता है ना? नहीं होता है ना। तो ये जनरल चीजें जो हम अपने घर
घर में यूज करते हैं, हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बात होता है। ये जनरल चीजें हैं जो हम अपने घर में यूज करते हैं। टॉर्च की लाइट है, कैंडल की लाइट भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मिरर के सामने। मिरर में हमारी छवि हमें क्यों दिखती है, पता चला? समझ आ गया आपको क्यों दिखती है? किसी के पीछे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्यों दिखती है, उसके पीछे एक ओपेक मटेरियल रहता है। पेंट हो, वुडन हो, कुछ भी हो, एक कागज पेपर भी लोग यूज करते हैं, वो रहता है। उससे लाइट ट्रांसफर होगी, वो हमारी बॉडी पे आती है। लाइट क्या सीधा ट्रांसफर ऐसे हुई है कि वो मिरर से सीधा ऐसे जाएगी। अगर किसी ट्यूब लाइट है, सन लाइट है, अगर उससे ऐसे आती है तो सीधा कहाँ जाएगी? इधर जाएगी, हम पे जाएगी, हमारे शरीर पे दिखेगी, हमारे शरीर पे दिखेगी। इसमें क्या दिखेगा? हम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसके सामने खड़े हैं, उससे लाइट ट्रांसफर होकर हम पे आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर इसमें पानी है, इसमें वाटर है, इधर सनलाइट इधर पड़ रही है, लाइट है, ट्रांसफर होती है, जाती है यहाँ पर। ये क्या है? ओपेक मटेरियल है। हमारा ग्राउंड, हमारी जमीन क्या है? ओपेक है। तो यहाँ से लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम यहाँ खड़े हैं, हमें यहाँ बनाता है, दिख जाता है। पहले जमानों में भी बर्तन में पानी भर के उसको रोशनी में ले जाके फिर उसमें चेहरा देखा जाता था, है ना? उसमें फिर चेहरा देखा जाता। क्यों? वो बर्तन क्या है? मेटल क्या है? ओपेक मटेरियल है। मेटल क्या है? ओपेक मटेरियल। उसमें हमें हमारा चेहरा आराम से दिख जाता था। ठीक है, आज तो हम क्या यूज करते हैं? मिरर यूज करते हैं। मिरर क्या है? लाइट यहाँ पड़ी, ये इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर ऐसे यहाँ कर दिया। इसमें क्या क्या है? ये अगर सीधी ट्रांसफर होती तो इधर जाती, ये इधर नीचे आती। लेकिन ये क्या है? यहाँ ओपेक मटेरियल। मिरर क्या किया? इसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया। मिरर में क्या की? इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। हमें यहाँ हमारा चेहरा भी क्या थी, हम यहाँ इसके सामने खड़े हैं। मिरर ने क्या कर दिया? लाइट का डायरेक्शन चेंज कर। हाँ जी, हमने अभी पढ़ा था ना। तो ये देखिए, अगर लाइट सीधे ट्रेवल कर रही है मिरर के ऊपर और मिरर से वो रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, वो उसको थोड़ा तिरछा में उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये क्या है? मिरर रिफ्लेक्शन है। ये क्या है? मिरर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, उस पर जब लाइट पड़ेगी तो एक परछाई बनाती है ना? शैडो बनने के लिए क्या जरूरी है? ओपेक और ओपेक ऑब्जेक्ट और लाइट। अब कोई टॉपिक है? हाँ, अब एक टॉपिक है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा, कैमरे के बारे में जानते हैं? सबके पास मोबाइल है, सबके पास कैमरे रहते हैं। ठीक है, पिन होल क्या होता है? पहले था डोर की सिक्योरिटी में, शायद आज के डोर की सिक्योरिटी पे क्या रहते हैं? आईज बनी रहती है, और छोटी सी छेद रहते हैं। फिर हम अंदर से देखते हैं तो बाहर कौन खड़ा है, कितने बड़ा आदमी है, कैसा है, किस कोने में खड़ा है, हमें अच्छे से दिख जाता था ना। वो हो गया पिन होल कैमरा का एग्जाम्पल। और एक एक्टिविटी हमें करने के लिए दी गई है, बुक में कराई गई होगी। 2 रेक्टेंगुलर वो लेने हैं, बॉक्स लेने हैं, है ना, गत्ते वाले। फिर उसके अंदर पेपर होल करके, छोटा सा होल करके पेपर रखना है। फिर दूसरा करना है, फिर उससे हमें देखना है, छेद करके दूसरे बॉक्स में हमें उसमें पेपर लगा के फिर देखना होता है। तो हमें काफी बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं। या हम एक नॉर्मल बचपन में छेद देते थे, पेपर को मोड़ा और फिर उससे मतलब पूरा देखते हैं, दूरबीन टाइप बना के उसको देखते थे। वो क्या सारे एग्जाम्पल पिन होल कैमरा के। उससे क्या हमें, अगर हम एक जगह खड़े हैं, यूज करते हैं पिन होल कैमरा को, तो हमें यहाँ पे क्या है? लाइट ट्रेवल कर रही है, ये हमें काफी बड़ी बड़ी चीजें उससे दिखती हैं। काफी दूर का चीज मतलब दिख जाता है, एक डायरेक्शन में दिखता है, बट काफी दूर की चीजें उसमें हमें दिखने लगती है, छोटी छोटी लगने लगती है ना? वो हो गया पिन होल कैमरा। एक मेन मोटिव यही है, हमें काफी चीजें छोटे छेद में से अगर हाथ से भी देखते हैं हमें दूर का, काफी दूर का दिखने लग जाता है। पिन होल कैमरा हम डोर पे यूज करते थे, हमारे बुक एक्टिविटी दी हुई तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो छोटे चीज से बड़ी बड़ी चीजें, काफी दूर तक की चीजें, काफी दूर का एरिया कवर होता है, तो हमें जादू लगता था, है ना? और फिर एक एक्टिविटी और थी, अगर पाइप से, सीधे पाइप से देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, कोई चेन पाइप से देख रहे हैं, ऐसे कर्व हो जा रहा है, तो हमें ये सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखता है, हमें नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखता है, वो भी अच्छे से नहीं दिखता, वो भी अच्छे से। जल्दी अब हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा? लाइट सीधे ट्रेवल करती है, मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर हमने पिन होल कैमरे के बारे में पढ़ा, है ना? और फिर अब आते हैं, ये क्या है? ये नेचुरल पिन होल है। ये कौन सा है? नेचुरल पिन होल। ये जो है पत्तों के बीच में, पेड़ों में कभी कभी गैप हो जाते हैं, हमें सड़क पे ऐसी छाइयाँ दिखती हैं। अगर हम यहाँ से सीधा खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? सूर्य की पूरी आकृति दिखेगी। हमें क्या दिखेगी? सूर्य की पूरी आकृति दिखेगी, है ना? इसे कहते हैं नेचुरल पिन होल। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पूरा आशा है कि ये देखने के बाद आप अपने एक्सरसाइज के अगर जाएंगे क्वेश्चन बनाने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जवाब देने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो शेयर करिएगा।